हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की गणित चैप्टर 17A की, जो कि आपका है कार्तीय तल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझें कार्तीय तल आखिर होता क्या है। ये आपका कार्तीय तल है जिसमें हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमें जो है इस प्रकार से अंक मिलते हैं। एक्स अक्ष में आपको यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 मिलता है। इस साइड में आपको एक्स अक्ष के धनात्मक बिंदु मिलेंगे और इधर ऋणात्मक बिंदु। ठीक है, ऊपर की ओर वाई अक्ष है जो कि धनात्मक वाला, और मूल बिंदु से नीचे की ओर आपका वाई अक्ष जो कि आपका एक्स डैश है ऋणात्मक वाला। ठीक है, तो ये आपका वाई डैश है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई डैश एक्स अक्ष है, ये आपका वाई डैश अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये आपका एक्स डैश अक्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस वाले कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, इसे कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, और इसे कहते हैं थर्ड चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए इधर से यदि आप इधर की ओर दूरी लेते हैं और इधर से इधर की ओर दूरी लेते हैं तो ये भी आपका धनात्मक है, ये भी आपका धनात्मक है, यानी यहाँ पर आपको जो बिंदु मिलेगा वो प्लस कामा प्लस मिलेगा, यानी एक्स आपको प्लस का मिलेगा, वाई भी आपको प्लस का मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बिंदु, एक प्रकार जब हम बिंदु रखते हैं तो पहले एक्स रखते हैं फिर वाई रखते हैं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष आपका धन का होगा, वाई अक्ष भी आपका धन का होगा। इधर आप देखेंगे कि इधर से एक्स आपका ऋणात्मक होगा और वाई आपका धनात्मक होगा। इसी प्रकार से इधर देखेंगे तो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, यानी एक्स भी आपका ऋण का और y भी आपका ऋण का होगा। ठीक है, माइनस और ये भी माइनस। इधर आप देखेंगे कि y आपका माइनस का, लेकिन x आपका प्लस का होगा, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका प्लस कामा माइनस। ठीक है, अब आपने चतुर्थांश जान लिया, बिंदु जान लिए कि कौन सा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर ऊपर पढ़िए क्या लिखा गया है। नीचे दिए चित्र को देखकर रिक्त स्थानों में लिखिए बिंदु m x अक्ष की, बिंदु m जो है x अक्ष की किस दिशा में है, तो आप देखेंगे कि ऋणात्मक दिशा में। किसमें? ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, तो हमें जो है क्या करना होगा, यहाँ पर भरना होगा ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद बिंदु m y अक्ष पर, बिंदु m जो है y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, आप देखेंगे कि 3 दूरी पर। कितनी दूरी? 3 इकाई है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर देखिए बिंदु n। अब n कहाँ? ये आपका बिंदु n है, ये बिंदु n है, ये m है, ये t है। तो बिंदु n y अक्ष की, y ये आपका y अक्ष है, y अक्ष की किस दिशा में है, तो आप देखेंगे ऋणात्मक दिशा में। कहां पर? ऋणात्मक दिशा। तो यहां पर लिखेंगे ऋणात्मक दिशा में अंकित है। बिंदु n से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? बिंदु n से y अक्ष पर, तो आप देखेंगे y अक्ष पर, y अक्ष आपका y अक्ष है, y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी आप देखेंगे तो कितनी है? 2 है, वो भी कितनी? -2। ठीक, अब उसके बाद बिंदु t चतुर्थांश में अंकित है। तो बिंदु t किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में। तो यहां पर आप लिखेंगे हिंदी में चतुर्थ
चतुर्थांश में अंकित है। ठीक, बिंदु टी से, ये आपका बिंदु टी है, बिंदु टी से एक्स अक्ष पर, बिंदु टी से एक्स अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से जो दूरी है, बिंदु टी से एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दूरी कहा गया। मूल बिंदु से दूरी कितनी है? 4 इकाई है। कितनी है? 4 इकाई है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की पहला प्रश्न आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा चित्र के माध्यम से। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें x और y दोनों धनात्मक होते हैं। इसमें x ऋणात्मक, y धनात्मक होता है। इसमें x और y दोनों ऋणात्मक होते हैं और इस चतुर्थांश में x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये इसमें मेन हमें समझना था। तो उम्मीद है कि ये पहला समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न में कहा गया कि निम्नांकित चित्र में अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये अंकित आपके क्या है? बिंदु है, जैसे बिंदु P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। इनको देख के जो रिक्त स्थान आपके पड़े हुए हैं इन्हें भरना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बिंदु P का भुज और कोटि है। अब सबसे पहले ये जानिए कि भुज और कोटि क्या है। ठीक है, कोई भी बिंदु मान लेते हैं, कोई भी बिंदु है आपका, बिंदु x, y, तो इस x को हम लोग बोलते हैं क्या? भुज, और इस y को हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक है, अब ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि बिंदु P आपका ये यहां पर है। ठीक है, तो भुज आपका इधर से देखने पर, देखिए सबसे पहले हम रखते हैं x, फिर रखते हैं y का मान। तो इधर से आप देखेंगे P से यहां पर कहां पर आ रहा है? 2 पर। ठीक है, और कहां पर? इधर y के अक्ष की ओर कहां पर जा रहा है? 1 पर। तो भुज आपका 2 है, कोटि आपकी 1 है। तो आपका जो बिंदु P के जो निर्देशांक बने वो बन गया 2, 1। ठीक है, अब बिंदु Q आपका ये रहा, जो कि भुज इधर से देखने पर x अक्ष आपका -3 है और y अक्ष आपका 2 है। तो भुज इसे कहते हैं, कोटि से कहते हैं। तो -3, 2, अतः Q के निर्देशांक -3, 2 है। बिंदु R का x निर्देशांक, बिंदु R का x निर्देशांक कितना आप देखेंगे तो -5 है और y निर्देशांक -3 है। अतः R के निर्देशांक -5, -3 है। ठीक है, अब चौथा देखिए, बिंदु S का x निर्देशांक, S का x निर्देशांक आप देखें दोगे कि 3 है और y निर्देशांक आपका -2 है। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, y निर्देशांक -2 है, जिससे आपका s का निर्देशांक बनेगा 3, -2। ठीक है, इधर भी आप देखेंगे तो -5, इधर से -3 है। तो अब बताइए कहीं पर आपको कोई दिक्कत, कुछ समस्या हुई हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, केवल आपको इतना समझना है, इसमें भुज हम बोलते हैं x वाले को, कोटि बोलते हैं y वाले को, बस इतना सा ही था। ठीक है, तो उम्मीद है कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांश में स्थित है। ये आपके बिंदु हैं और ये हमने आपका चतुर्थांश बना दिया। ठीक है, चतुर्थांश एक बार आप लोग और अच्छे समझ लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश।
चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये है आपका एक्स अक्ष। जस्ट इसका विपरीत एक्स डैश अक्ष के साथ जिधर माइनस के हमें नंबर मिलते हैं, ये आपका वाई अक्ष और ये है आपका वाई डैश अक्ष। ठीक है, इधर आपके जो भी मिलते हैं एक्स के वो सभी क्या मिलते हैं प्लस के, इधर वाई के जो भी मिलते हैं वो सभी आपके क्या मिलते हैं प्लस के, इधर एक्स का मान जो भी मिलता है आपको माइनस का मिलता है और इधर वाई के मान माइनस के, इधर एक्स के मान माइनस के, इधर वाई के मान माइनस के। ठीक है, इसमें आपका एक्स प्लस का वाई भी प्लस का होता, देख लीजिए इधर प्लस इधर से प्लस, लेकिन इधर से एक्स का मान माइनस होगा और इधर से आपका प्लस का होगा। उसके बाद इन दोनों में देखिए माइनस का है, पहला भी माइनस होगा दूसरा भी माइनस, एक्स भी माइनस का वाई भी माइनस का, इधर एक्स आपका प्लस का रहेगा जबकि वाई आपका माइनस का रहेगा। ठीक है, इन प्लस माइनस को देख के ही आप लोग इन्हें बता सकते हैं कि कौन किस चतुर्थांश में होगा। तो अब देखेंगे एक्स भी आपका माइनस का वाई माइनस का, तो एक्स भी माइनस का वाई माइनस का, तो ये आपका किस चतुर्थांश में होगा तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ पर आपको लिख देना है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अब आप इसे देखिए एक्स आपका माइनस का वाई आपका धन का है, तो माइनस प्लस, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, तो लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद देखिए 2 आपका धन का है, 10 आपका माइनस का है, यानी 2 माइनस ये आपका धन का, ये माइनस का, यानी प्लस माइनस है। तो आप देखेंगे ये प्लस का ये माइनस का, यानी ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। उसके बाद इसे आप देखेंगे दोनों धन के हैं, तो दोनों धन के आपका प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब एक्स वाला आपका माइनस का है और वाई वाला आपका धन का है, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, तो लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अब ये दोनों आपके माइनस के, ये आपका तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, तो लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन्हें लिखना था, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। इसको भी आपको नहीं बनाना था, हमने इसलिए बना दिया ताकि आपको हम और अच्छे से डिटेल से समझा सके। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों होगा जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये आपके 7 बिंदु दिए गए हैं और ये हमने आपका कार्तीय तल बना दिया है। ठीक है, और आपको जो है ग्राफ पेपर बनाना है, आप ऐसे ही कॉपी में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु है 7,5, यानी दोनों धनात्मक है, एक्स का मान 7 है और वाई का मान 5 है। तो इधर देखेंगे ये आपका 7 है और ये इधर आपका 5 है, तो इधर से इस प्रकार खींचना है और इधर से ऐसा खींचना है, तो ये हो जाएगा आपका 7,5। ठीक है, इसके बाद 7,0 है, तो 7, एक्स का मान 7 है, वाई का मान 0 है, तो इस अक्ष पर मात्र इस बिंदु पर आपको 7,0 मिलेगा, यानी इस वाई लाइन में आपके एक्स का मान मिलते हैं, वाई के मान 0 हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा है -3,6, इधर से आपका माइनस का 3, इधर से आपका माइनस का 6, ये हो जाएगा -3, -6। उसके बाद 0, -4, तो ये रहा आपका 0, -4। उसके बाद -6, -7, इधर से आपका -6 है और इधर से आपका -7 है। ठीक है, तो -6, -7 ये हो जाएगा।
10 कामा माइनस का 5, तो x का मान 10 है और y का मान माइनस का 5 है, तो ये आपका माइनस का 5 और ये आपका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 कामा माइनस का 5। उसके बाद 0 कामा 0, ये आपका मूल बिंदु होता है, ये वाला कौन सा 0 कामा 0, इसे हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये कार्तीय ताल अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर जो कि आपका 17B है, तो उस क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।